बताइए है सीएम साहब का आज पहला बजट पेश हुआ है। आज हमारे साथ सीएम साहब आज हमारे स्टूडियो में बैठे। आज उनसे बात करेंगे कि वो इस बजट में क्या करना चाहते सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी सरकार को बधाई देता हूं कि एक ऐसा बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है जो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है, जिसमें हर क्षेत्र के विकास की बात कही है। यह भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार बनी मध्य प्रदेश में, उसका पहला पूर्ण बजट है जिसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। एक तो हमारे खर्चों में व्यवस्थित रूप से हर क्षेत्र के लिए बनाया गया, चाहे वो सड़क अधोसंरचना की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, और सबसे बड़ी बात इस बजट की है कि इसमें रोजगार के तमाम अवसर प्रदान किए गए हैं। 40,40,000 से ज्यादा भर्ती जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में होनी है, 11,000 की भर्ती लगभग शिक्षा क्षेत्र में होनी है, इसी तरह से पुलिस में भी भर्ती होनी है। तो युवाओं को रोजगार के, सरकारी नौकरी के भी अवसर इस बजट के माध्यम से मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी थी, जो पूरी देश में एक तरह रोल मॉडल बन चुकी है, उसके लिए भी उन्होंने 1231 करोड़ रुपए का पर्याप्त प्रावधान किया हुआ है। और कोई भी ऐसा गरीब, जो योजना थी तीरथ दर्शन योजना को उन्होंने प्रारंभ किया, उसके लिए व्यवस्थित रूप से किया। आज कॉलेजों के, स्कूलों के विकास के लिए उन्होंने जो पीएम योजना के अंतर्गत कॉलेज है उनको विकसित किया और वहां पर वैसे कोर्स करवाने की बात कही जो कि रोजगार हो। 50 से ज्यादा आईटीआई खोलने का जो है प्रस्ताव किया गया है, जो आने वाले समय में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा तकनीकी जानकारी के साथ में। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो जो प्रावधान किया गया है बजट में, उसमें हर हॉस्पिटल का विकास होगा, गरीबों का इलाज के लिए सही व्यवस्था होगी, डॉक्टरों की भर्ती होगी। और जो मेडिकल कॉलेज जो खुलते जा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से और हमारी मोदी जी की योजना है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इसमें भी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जो उससे भी रोजगार के भी डॉक्टर्स को भी हमको मिलेंगे, हॉस्पिटल में सुविधाएं व्यवस्थित होंगी। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में भी इस सरकार ने बहुत बड़ा काम करने का निर्णय लिया है, चाहे वो मेडिकल के संबंधित पर्यटन और मेडिकल टूरिज्म हो, हेरिटेज टूरिज्म हो, इन सब के लिए। और वायु सेवा की जो बात कही है, वो मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए जो एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करी है, उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है कि कोई भी बीमार व्यक्ति जिसको ले जाने का काम मध्य प्रदेश के यहाँ से हेलीकॉप्टर से या फिर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको ले जाया जा सकता है, एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया जा सकता है। और गौवंश के लिए जो है, ये गौवंश की संरक्षण का वर्ष मनाने का इस सरकार ने तय किया है, तो उनके लिए भी गौवंश की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। जो जो गौशालाएं बनी हैं उनको व्यवस्थित रूप से चलाना, उनकी फंडिंग करना और गौवंश को सुरक्षित रखना, उनको उनकी वृद्धि करना, उसके लिए सरकार ने जो कदम उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और इस बजट में आर्थिक पक्ष की सबसे बड़ी अगर बात करूं तो किसी प्रकार का नया कर इसमें नहीं जोड़ा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टैक्स को लेकर आप क्या कहें? टैक्स बजट में जो बजट में किसी प्रकार के कर वृद्धि का प्रावधान नहीं है, जो हमारे पुराने कर थे वही लागू है। और जो केंद्र सरकार से जो अंश आना है, लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार से केंद्रांश के रूप में हमको करों के अंश के रूप में मिलेगी। और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश में जो हमारे साधन है आय के, वो भी पर्याप्त रूप से विकसित किए जा रहे हैं। एक ये स्वस्थ बजट है और इसके माध्यम से मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हों, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे अधोसंरचना की दृष्टि हो, लोकल ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि ई बसें, लगभग 550 ई बस चलाने का जो प्रावधान किया है, तो उसमें सुगम यातायात होगा, पर्यावरण मुक्त यातायात होगा। इसके लिए बहुत बड़ा जो काम किया जा रहा है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों को लाभ पहुंचाएगा। ये मेडिकल कॉलेज की जैसे आपने बात कहा, उसकी कब से मांग चली, इसकी पूर्व में भी देवड़ा जी भी मंत्री रह चुके हैं, तो कटनी जिला वंचित क्यों दिख रहा है बजट? इसमें सैद्धांतिक रूप से इसकी सहमति हो चुकी है। अभी सभी लोग मिलकर के इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि शासकीय मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आए। पीपीपी मोड में जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, उसकी जगह पर शासकीय मेडिकल कॉलेज आए। उसके लिए माननीय सांसद जी, हमारे वीडी शर्मा जी और सभी लोग जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और ये जल्दी ही इसमें आएगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजना उसमें इम्प्लीमेंट होना, और कटनी के लिए भी पूरी संभावनाएं हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आने की। और यहाँ पर भी हॉस्पिटल में पर्याप्त सुविधाएं हैं, तो जैसे दूसरे जिलों का विकास हो रहा है, कटनी का भी होगा।